गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है, विद्या एकेडमी पर क्लास लगातार जारी है। आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। आप त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले जानते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का यूज करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना दी। वो त्रिभुज भी कैसा? ऐसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का कुछ नाम दे दिया गया, जैसे ए, बी, सी, और कोई भी एक कोण मान लिया गया। मान लीजिए ये मान लिया गया ए पर। अब समझिए, इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सबसे पहले उनके फॉर्मूले जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से क्वेश्चन करेंगे। कैसे? साइन। अब ये एंगल कितना है हमें तो नहीं पता, तो मान लीजिए इसे मान लिया थीटा, तो साइन साथ में लिख दीजिए थीटा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास है कॉस। एंगल हमारे पास बना है थीटा। एक हमारे पास है टेन। एक हमारे पास है कॉट। एक हमारे पास है सेक थीटा, और एक हमारे पास है कोसेक थीटा। देखिए, इनके फॉर्मूलों को याद करने के लिए, तो इनके फॉर्मूलों को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक। क्या है छोटी सी ट्रिक? LAL, लाल बटे में कक्का, KA, लाल बटे कक्का। आप लाल बटे कक्का से आसानी से सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला। कैसे? देखिए, L का मतलब होगा लंब, A का मतलब होगा आधार, और L का मतलब होगा लंब पर। K का मतलब होगा कर्ण, इस K का मतलब भी कर्ण, और A का मतलब आधार। सबसे पहले तो साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे? देखिए, स्टार्टिंग वाला होगा साइन, फिर होगा कोस, फिर होगा टेन। तो साइन का लंब बटे कर्ण, यानी कि L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो लिख देंगे लंब बटे में कर्ण। हो गया जी। फिर कॉस, अगले वाला कॉस, A का मतलब हो गया आधार, और K का मतलब हो गया कर्ण। A का मतलब आधार, K का मतलब हो गया कर्ण, तो फॉर्मूला हो गया आधार डिवाइड में कर्ण। चलिए जी, हो गया। टेन थीटा, अगला टेन थीटा हो गया। टेन थीटा मतलब L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, तो यह हो गया लंब बटे आधार। वैसे तो ये एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। जैसे टेन का उल्टा हो गया कोट। टेन का उल्टा क्या हो गया? कोट। जब उल्टा हो गया तो क्या होगा? नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे, यानी कि जो नीचे था वो नीचे क्या था? आधार। तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? आधार, और नीचे क्या पहुंच जाएगा? लंब। यानी कि जो नीचे था वो चला गया ऊपर, और जो ऊपर था वो आ गया नीचे। फिर सेक भी तो किसी का उल्टा होता ही होगा। हाँ जी, ये होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा, देखिए कॉस का उल्टा कैसे? जो नीचे था वो ऊपर, और जो ऊपर था वो नीचे। नीचे क्या है? कर्ण, तो पहुंच गया ऊपर, ये हो गया कर्ण। और ऊपर क्या था जी? आधार, ये पहुंच गया नीचे, आधार। समझ आया? अब देखिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बचा कौन? साइन। ये होता है साइन का उल्टा। किसका उल्टा जी? साइन का। ये होता है साइन का उल्टा। साइन में क्या है?
नीचे तो है कर्ण और ऊपर है लंब, तो कर दीजिए उल्टा, ये हो गया कर्ण बटे में लंब। ये तो हो गए फॉर्मूले, पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण और कौन सा आधार। कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज की हेल्प से निकालेंगे। देखिए एक त्रिभुज हमारे पास है, वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण B पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और हमने माना कि एंगल A पर कोण A पर थीटा एंगल बना हुआ है। देखिए अब समझिए, लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। वैसे तो ये इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा जैसे ही रोटेट होगा तो कर्ण भी घूमेगा और लंब भी घूमेगा। देखिए जिस एंगल की आपको बात करनी है, जिस एंगल को आपको निकालना है, वो दो जगह से जुड़ा हुआ होता है। एक तो कर्ण से जुड़ा होगा और दूसरा होगा आधार से जुड़ा हुआ। या आप ऐसे समझिए कि 90 डिग्री जहां पर कोण है ना, 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी जी? कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। अब मैंने आपको बताया था कि ये दो जगह से जुड़ा होता है, एक तो हो गया कर्ण और दूसरा होगा आधार। कितनी जगह से जुड़ा होता है जी? ये दो जगह से, एक कर्ण और दूसरा आधार। जिस भी कोण के बारे में आप बात करने वाले हैं वो सिर्फ दो जगह से जुड़ा होगा, एक तो कर्ण और दूसरा आधार, और बची हुई भुजा क्या होगी? लंब। तो अब तो आप निकाल सकते हैं, लंब पता लग गया आपको, लंब पता लग गया। बी और सी क्या है जी? लंब। ए और बी क्या है जी? आधार। ए और सी क्या है जी? कर्ण। लिख दीजिए। देखिए लंब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब क्या हो गया जी? बी सी। लंब क्या हो गया जी? बी सी। और कर्ण क्या हो गया जी? कर्ण ए सी। समझ आया? बराबर। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है जी? आधार कितना है जी? ए बी। आधार बटे में क्या आ गया? कर्ण। कर्ण तो आपको पता ही है वो क्या है जी? ए सी। फिर निकालिए। देखिए लंब बटे आधार, ये किसका फॉर्मूला है? tan का। tan का फॉर्मूला है, तो देखिए लंब कितना है? BC। आधार कितना है जी? AB। ये तो हो गया, आपको पता ही है, बाकी तो एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए tan का उल्टा क्या है जी? cot। और जब cot उल्टा है तो नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। नीचे है तो पहुंच गया ऊपर AB, डिवाइड में कितना आ गया? BC। ये तो आया समझ, आया समझ। सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा उल्टा है कॉस का, तो कर दीजिए कॉस को उल्टा। कॉस देखिए AC नीचे है तो कर दीजिए ऊपर, और जो ऊपर है वो पहुंच जाएगा नीचे, AB। बराबर। ये क्या है जी? कोसेक थीटा। फॉर्मूला क्या है जी? कर्ण बटे लंब। या तो आप वहां से देख लीजिए, नहीं वहां से देखना चाहते तो आप ऊपर वाले को उल्टा कर दीजिए। अगर वहां से देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे। देखिए कर्ण, अब कर्ण क्या है? ए और सी। ए और सी बटे में लंब, लंब कितना है जी? बी और सी। बी और सी। आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं ताकि हम क्वेश्चन कर सके। देखिए अब पढ़ते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में आपने पहले तो सूत्र के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और उसमें B समकोण है। समकोण का मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री है। AB का मान हमारे पास 24 है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, साइन A कोस A साइन C कोस C। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आप डायग्राम बनाइए। कैसा? एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। सबसे पहले बनाइए एक त्रिभुज। आपने बनाया त्रिभुज, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, मिला दीजिए। ये रहा, एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है।
जोड़ी में से जब बाहर लिया तो AC का जो हमारा मान आया वो आया 25। AC का मान तो हमने लिख दिया 25। अब लिखेंगे क्या, पहले तो निकालेंगे साइन A। वो कैसे निकालेंगे देखिए, साइन आपको अभी अभी पता है साइन का फॉर्मूला, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या है, A के पास जाना है, A के एंगल तो ये रहा A, ये दो जगह से जुड़ा होता है, एक तो हो गया कर्ण और दूसरा हो गया आधार। ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, तो बची हुई भुजा क्या होगी, लंब। लंब का मान कितना है 7, तो लिख देंगे 7 बटे 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण का मान 25। फिर निकालेंगे cos A, cos A, cos का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। A के पास ही जाना है आपको। देखिए A के पास जाना तो A तो ये रहा, ये दो जगह से जुड़ा हुआ होता है, एक तो होगा इसमें कर्ण और दूसरा होगा आधार। कर्ण कैसे डिफाइंड करेंगे, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण। तो देखिए आधार, आधार क्या है समझिए, आधार ये तो हो गया कर्ण और ये बचा हुआ आधार, आधार का मान कितना है 24, डिवाइड में कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण। तो ये तो पहला तो निकल गया। अब देखिए दूसरा, नंबर 2 क्या है, साइन C, साइन C फॉर्मूला तो पता ही है साइन का, लंब बटे कर्ण। पर ना अब आपको याद रखना है, अब A के पास नहीं जाना, आप जाएंगे C के पास, इसे छोड़ दीजिए और C के पास चले जाइए। मैंने अभी अभी बताया आपको, एक कोई भी कोण दो जगह से जुड़ा हुआ है इसमें, एक तो है कर्ण और दूसरा है आधार। आपको पता ही ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार, ये कर्ण और ये आधार, बची हुई भुजा क्या होगी लंब। तो देखिए लंब, लंब कैसे निकाल लेंगे, ये तो हो गया आधार C के लिए और ये हो गया लंब। लंब क्या है, ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो बची हुई भुजा क्या होगी लंब 24। कर्ण, कर्ण तो वही है 25। फिर देखिए cos C, cos C, cos का फॉर्मूला आधार और बटे में कर्ण। अब C के पास जाइए, मैंने आपको बताया ही है कि ये दो जगह से जुड़ा हुआ, एक कर्ण दूसरा आधार, एक कर्ण दूसरा आधार। आधार तो आपको पता ही है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा तो होगी कर्ण और ये रहा आधार। आधार का मान कितना है 7 और कर्ण कितना है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया 7 बटे 25। ये क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन।